गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। तो जैसा कि हम अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, हमने पढ़ा था तीसरे चैप्टर में वीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, कार्यविधि और उसका जो फॉर्मूला है P/Q = R/S, हम सब कुछ सिद्ध कर चुके थे। तो वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास चौथा चैप्टर, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व नाम से ही हमें पता चल जाएगा, हमें आवेशों की गति के बारे में पता चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर में बहुत सारी अच्छी अच्छी डेरिवेशन है, जैसे परिनालिका हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, बहुत अच्छी अच्छी डेरिवेशन है और चैप्टर करने में मजा आएगा और इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लुकआउट से। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते ही हमारे पास सबसे जो पहले आते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के नियम आते हैं। धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होती है धारावाही चालकों में, तो उसके लिए दो तीन नियम पढ़ेंगे हम। दक्षिण हस्त का नियम, स्नो का नियम, ये दो तीन नियम है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते ही हमारे पास आता है दक्षिण हस्त का नियम। ये नियम आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे, 10th में होगा शायद, 11th या 10th में ही होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा दक्षिण हस्त का नियम। दक्षिण हस्त का नियम क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक बार मैं नियम पढ़ के बता, बहुत ही इजी, आपको एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो उसे दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। तो ये हमारा दक्षिण हस्त का नियम है। अब जैसे ये मार्कर है, इसको मैं मानता हूं ये एक धारावाही चालक है। धारावाही चालक को मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा। अब ये धारा की दिशा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी अंगूठा जो है वो इस धारा की दिशा को बता रहा है। मार्कर में धारा हम नीचे से प्रवाहित कर रहे हैं और ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अंगूठा भी ऊपर की तरफ है, तो ये अंगूठा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तथा ये मुड़ी हुई जो उंगलियां है, ये 1 2 3 4, ये चारों उंगलियां मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से बाहर आ रही है और ये अंगुलियां जो यहाँ पर अंदर जा रही है, यहाँ पर अंदर जा रही है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कैसे बनाएंगे, ऐसे। ये हमारा क्या है, एक धारावाही चालक है। अब जैसे कि हमने यहां पर ये मार्कर पकड़ा, अब यहां से अंदर की तरफ जा रही है, तो जब अंदर की तरफ जाती है तो उसको क्रॉस से दर्शाते हैं। यहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस यानी अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये तो क्या है, मुड़ी हुई उंगलियों की है, मुड़ी हुई उंगलियां। तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है किस तरफ है, भीतर की ओर। यहां पर लिख देना आप साइड में भीतर, या अंदर की तरफ भी लिख सकते हो, भीतर लिख देना, भीतर ठीक रहेगा। बाकी आपको ज्यादा हिंदी डीप में नहीं जाना है तो आप अंदर की तरफ भी लिख सकते हो और यहाँ पर ये एरो शो कर देना अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ। और यहां से हम बाहर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये अंगूठा ऊपर अंदर की तरफ जा रही है, अंगुलियां ये देख लो, अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, यहां से बाहर आ रही है। ऐसे रखता हूं मैं तो यहाँ पर अंदर जा रही है, यानी क्रॉस, यहाँ से बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है उसको डॉट से दर्शाते हैं। डॉट कर दिया मैंने, ये यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर आ रही है। और धारा की दिशा तो आप सब जानते हो ऊपर ही जा रही है, क्योंकि अंगूठे की दिशा भी ऊपर है, तो यहां से भीतर और यहां से बाहर। दक्षिण हस्त का नियम आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी नियम है कि धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो इसको ऐसे करेंगे तो धारा की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी, धारा की दिशा नीचे की तरफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अंगूठा धारा की दिशा में और अंगूठा अब नीचे की तरफ है। इसको अगर मैं उल्टा करूं तो, और उस टाइम अगर हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारे पास बदल जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्रॉस, क्रॉस यानी भीतर की तरफ, यहां पर बनेगा हमारा डॉट, डॉट यानी बाहर की तरफ। ये देखो, जैसे कि मैंने इसको उल्टा कर दिया, अब यहां से तो हम बाहर निकल रहे हैं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं नीचे की तरफ, अब यहां से तो हम बाहर निकल रहे हैं पर यहां से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहां से बाहर निकल रहे हैं पर यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा दक्षिण हस्त का नियम पूरा होता है कि अंगूठा जो है, यहाँ पर अंगूठा धारा की दिशा नीचे की तरफ है और मुड़ी हुई उंगलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किस तरीके से बताएगी, जो क्रॉस
डायग्राम में अगर आप बनाओ वहां पर तो ऐसे ही डायग्राम बनाना, तो वहां पर जहां पर आप क्रॉस बनाओगे वहां से तो ये भीतर की तरफ जाएगी, और जहां पर डॉट बनाओगे वहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर प्रदर्शित होगी। ओके, तो ये डायग्राम बना लो और ये दक्षिण हस्त का नियम लिख लो। तो हमारा दक्षिण हस्त का नियम कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे स्नो का नियम। हाँ, तो हमारा जो सेकंड नियम है वो है हमारा एम्पियर का, एम्पियर के तैरने का नियम या स्नो का नियम। इसके दोनों नाम है, किसी भी नाम से पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्नो का नियम इसलिए क्योंकि जो धारा की दिशा है वो एस से एन की तरफ होती है, ओ यानी ऊपर की तरफ ओवर, और डब्ल्यू यानी वेस्ट पश्चिम दिशा की तरफ। उस समय जो सुई है लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी हम जो कहते हैं चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होगा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित होगा। ओके, हाँ, तो पश्चिम दिशा में हमारा उत्तरी ध्रुव होगा। ओके, तो ये नियम क्या है अब हम वो समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको एक बार देख लो, समझ लो, ताकि अगर आ भी जाए बाई चांस तो आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ, कि यदि कुछ ना कुछ तो नहीं, यही लिखना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, मैं जैसे मैं हूं तो मैं इस साइड तैर रहा हूं, इस दिशा में, ये दिशा धारा की दिशा है। जो धारा की दिशा हमने अंगूठा करके ऐसे की थी, अब हम धारा की दिशा को चेंज करें, दूसरे नियम अप्लाई करके उसको बता रहे हैं। तो इस दिशा में मैं तैर रहा हूं तथा उसका चुंबकीय सुई तथा उसका मुंह, सॉरी उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर है। मुंह लिखना भूल गया मैं, यहां पर आप लिख देना उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर है, उसका मुंह मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो। तो यहाँ पर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर तथा उसका मुंह, यहाँ पर मुंह है, मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो। तो यानी मेरा मुंह नीचे होगा जब मैं तैरूंगा, ऐसे ऐसे करके अगर हम तैरते हैं तो हमारा मुंह नीचे की तरफ होगा, मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, जो चुंबकीय सुई होगी उसका उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा, विक्षेपित होगी, सॉरी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, व्यक्ति के लेफ्ट हैंड की तरफ चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। यदि मैं तैर रहा हूं धारा की दिशा में, मेरा मुंह नीचे की तरफ यानी चुंबकीय सुई की ओर है, तो जो ये चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो होगा, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा वो लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित होगा। मैं जब तैर रहा हूँ मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ वो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। तो ये है हमारा एम्पियर के तैरने का नियम या स्नो का नियम, इसको भी आप नोट कर लो। हम दो नियम पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरा पढ़ेंगे दक्षिणावर्ती पेज का नियम। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बट आज वापस पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारे नियम कंप्लीट हो जाएंगे। 3 नियम थे, तीनों नियम हम कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो हमारा तीसरा और आखिरी नियम है धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के नियम में, ये लास्ट नियम है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते दक्षिणावर्ती पेज का नियम। दक्षिणावर्ती पेज का नियम है क्या? ये उसी के नियम के जैसा, दक्षिण हस्त के नियम के जैसा ही है। इसमें क्या है कि दक्षिणावर्ती पेज को इस प्रकार घुमाया जाए, मान लो कि ये मार्कर है, ये एक दक्षिणावर्ती पेज है, इसको इस प्रकार घुमाया जाए कि पेज धारा की दिशा को, ये पेज है दक्षिणावर्ती पेज है, इसको घुमा रहा हूं मैं, घुमा रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ये जो पेज है, पेज के ये ऊपर वाला सिरा, ये धारा की दिशा को, पेज धारा की दिशा को तथा पेज को घुमाने की दिशा, पेज को घुमा रहा हूं, ये गोल वाली दिशा, ये यहां से बाहर आए, यहां से अंदर, यहां से बाहर आए, यहां से अंदर, पेज को घुमाने की दिशा, ऐसे पेज को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इसे दक्षिणावर्ती पेज का नियम कहते हैं। समझ गए आप कि दक्षिणावर्ती पेज में क्या है कि जो चुंबकीय ये क्या बोलते हैं पेज है, पेज धारा की दिशा को बताए तथा पेज को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो वह दक्षिणावर्ती पेज का नियम है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने तीनों नियम पढ़ लिए, दक्षिण हस्त का नियम, स्नो का नियम या एम्पियर के तैरने का नियम, और दक्षिणावर्ती पेज का नियम। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। कोई भी कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में क्षति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, उसको हम लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं।
तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। जैसे आपने सेकंड चैप्टर के नोट्स बनाए, थर्ड चैप्टर के नोट्स बनाए, वैसे ही आप फोर्थ चैप्टर के भी नोट्स बनाते रहना। और अगर नए आ रहे हो तो फोर्थ चैप्टर से स्टार्टिंग से जुड़ लेना और पीछे का बाद में भले ही पढ़ लेना। और अगर आपको तीसरा चैप्टर पूरा समझना है तो पीछे से वीडियोस देखते रहना। और अगर तीसरे चैप्टर में कुछ चीज हो जो मुझसे छूट गई हो और आपके सिलेबस में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज पर या उस टॉपिक, कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर मैं वीडियो आपको 2-3 दिन में बनाकर भेज दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये नोट कर लेना।